जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। जगह जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जगह जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। को चाहिए ना कोई हो। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुन न किसी की, के जग्गा कर मनमानी। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुन न किसी की, के जग्गा कर मनमानी। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
बरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रिलेटिव्स ऑफ 9th क्लास, बच्चे भागते हुए, कोऑर्डिनेशन बनाते हुए। ये रेसिपी सिखाती है कि टीम वर्क क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। वसुंधरा इनके बच्चों के लिए जो आप लोग के सामने योगा के भी बहुत एडवांस आसन कर रहे हैं। इन बच्चों की प्रशिक्षण पूरे स्वरम भवाब्धितारकं परम नीलकेव किंकिरील सत्कटं। कोच है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति विवेक निहार। अर्जुन
लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। प्यारे बच्चों, फतेह परवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। जिसकी जुबान पर फतेह उसकी जग में फतेह। हमें हर जगह फतेह को देखना है और फतेह को लेकर चलना है, इसलिए दोबारा बोलेंगे वाहेगुरु जी का खालसा फतेह। ये 7 दिन का जो इवेंट्स उन्होंने गेम्स रखे, हमारे तीनों ब्रांचेस के टीचर्स, इनकी जो मेहनत थी बच्चों के प्रति वो आपके सामने आई आज फिनाले के दिन। और आप लोगों ने, हालांकि बहुत से पेरेंट्स जा चुके हैं यहाँ आकर जो बच्चों का हौसला बढ़ाया, उसका मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें हर तरह के बच्चों ने गेम्स किए, चाहे वो क्रिकेट हो, रस्साकशी हो, खो खो, बैडमिंटन, हर तरह से, और चेस और कैरम बोर्ड, और इसमें हर तरह से जो हमारे को मदद की गई वो शर्मा फैमिली की तरफ से, मिसेस शर्मा एंड मिस्टर शर्मा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पूरे दिनों में उन्होंने आकर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, धूप हो या बरसात हो, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, हालांकि मैं नहीं आ सका कुछ दिन, लेकिन उन्होंने यहाँ कर पूरी ड्यूटी, चाहे उनको शालीमार गार्डन जाना पड़ा, विवेक विहार जाना पड़ा, या शर्मा जी को कहीं भी रात तक रुकना पड़ा, उन्होंने यहाँ रुक कर किया। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर हमारे इस स्कूल की परिस्थिति को संभाला। मेरी अपने घर की परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से, मेरी मिसेस की तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। उन्होंने जिस तरह से इसको सुचारू रूप से चलाया और किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो आपको मालूम है वीरेंद्र सचदेवा जी, लेकिन किसी परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं देश की जिसकी वजह से हायर अथॉरिटी में मीटिंग चल रही है और प्रेस भी नहीं आ सकी, सारी प्रेस भी वहीं पर है। तो उनके ना आने से हमें ये उनकी कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे हमें हौसला दिया कि आप कीजिए, जो भी आप करेंगे हमें आपके साथ हूँ, क्योंकि देश की बात है, वहाँ हम सब इकट्ठे हैं और हमें उनके साथ मिलकर, उनकी बात मानकर, उनकी हाज़िरी यहाँ पर हर तरह से हम समझते हैं हमारे साथ वो हाजिर है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना बिजी होने के बाद भी उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया और ये कहा कि आप मेरी वहाँ पर हाज़िरी समझिए, मैं वहाँ पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, स्टाफ के बीच में हूँ, ये समझ के चलिए। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ये गतका के बच्चे जो ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमें घर घर में, हमें इसमें इसी गतका जो इंटरनेशनल गेम बन चुकी है, इसको किसी धर्म से ना जोड़कर हर घर में इसको, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, इसको निभाना है और इसको सीखना है। बोले ईसो निहाल। इसको सीखने से बच्चियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ डिफेंस के लिए वो तैयार होती हैं। और इस तरह बच्चों में भी आजकल आप देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर किस तरह से कोई झपटमारी करता है, किस तरह करता है। तो हमारे बच्चे अगर तैयार हैं, चाहे वो किसी तरह के बच्चे हैं, लेकिन अगर वो तैयार हैं तो आगे से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं ये पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट, आधा घंटा का निकाल कर ये वाली शिक्षा जरूर दें, क्योंकि ये इंटरनेशनल गेम हो चुकी है। और इसके इंटरनेशनल होने के बाद हमारे जो गतका मास्टर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत शुरू कर दी, और इसमें मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस गेम को इंटरनेशनल बनाया है। तो यहाँ हमारे जो कोचेज़ हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इनकी मेहनत के सदके हमारे इन बच्चों ने सीखा है। इनके जो आगे जो गतका मास्टर प्रतिपाल सिंह जी, वो भी आए थे यहाँ पर, हाजिरी लगा कर गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गतका टीम
इनको अभी मेरे को मैडम ने कहा कि उन्होंने जितनी वो की है इसके लिए जिनके कोचेस हैं उनको हम 1100 रुपया अपनी तरफ से स्कूल की तरफ से और 500 रुपया प्रत्येक बच्चे को स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। बोले सो बहुत सारा निहाल। तो एक ट्रॉफी जाएगी और मैं ये कहूँगा कि इस पैसे की इस 500 और 1100 की कोई वक़्त और वैल्यू नहीं है। सिर्फ इनकी हौसला बढ़ाई है कि आने वाले समय में ये ध्यान में रखें कि हमें ये पैसे के लिए नहीं आए हैं, ना इन्होंने पैसे के लिए गेम खेली है, ना उन्होंने पैसे के लिए उनको सिखाया है। सिखाने की ही वजह यह है कि हमारे बच्चे हर गेम में आगे बढ़ें और ये नई गेम जो ईजाद हुई है हमारे देश के अंदर इंटरनेशनल हुई है जो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये आगे बढ़ाया है। सो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से जो अगले साल भी आज हमारा ये काफ़ी लेट होने के बाद जो पेरेंट्स आए थे बहुत तादाद में आए थे लेकिन वो जा चुके हैं। जिन बच्चों ने अमृतसर का ट्रिप जीता है उनको भी मुबारक देता हूँ। जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये जो यहाँ लिया है उनको भी मुबारक देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये या ट्रिप की कोई वैल्यू नहीं है। अमृतसर जाकर वहाँ दर्शन करने की जो वैल्यू है वो एक अलग ही चीज़ है। वहाँ जाकर जो दर्शन करेंगे वहाँ से जो आशीर्वाद लेंगे उसकी हमारे सामने वैल्यू है। इस पैसे की कोई वैल्यू हम चाहते हैं कि इस तरह के सैकड़ों बच्चे जाएं और हम ऐसे अपने पैसे इन लोगों पर खर्च करते हैं। तो शालीमार गार्डन, वसुंधरा एनक्लेव और विवेक विहार इनके इंचार्जेस का बहुत बहुत इन्होंने जो काम किया है सराहनीय है। और विशेषकर क्योंकि जगह ये बनी यहाँ पर सब इकट्ठे हुए और यहाँ जो मेहनत करनी पड़ी यहाँ के स्टाफ को वसुंधरा एनक्लेव के इनकी भी हौसला बढ़ाई करते हुए कहूँगा कि ये इसी तरह लगे रहे, इनको भी कभी न कभी जरूर इनाम मिलेगा। सो वाहिगुरु कृपा करे। ये पहले दिन जब इन्होंने खो खो खेली तो मेरे को भी थोड़ा सा उड़ा दिया, आज भी इन्होंने रस्सा मेरे को खिंचवा दिया। सो मैं इनका धन्यवाद हूँ, मेरे को अपने ये बचपन में ले जाते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मैं डायरेक्टर मैडम साहबों को आपके सामने 2 लफ्ज़ ज़रूर कहें और धन्यवाद करें अपने टीचर्स का, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत जो वसुंधरा एनक्लेव के बच्चे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि कल अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं तो कल की छुट्टी ले सकते हैं। टीचर्स जो हैं वो सारे 9 बजे आके, क्योंकि अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है, तो वो अपनी ड्यूटी संभाले 9:30 बजे आकर और बच्चे अपने पेरेंट्स से जाके कह सकते हैं कि कल हम आराम से सोएंगे। बोले सो निहाल। थैंक यू मैडम। बच्चे, थैंक यू करें। और सर हम भी आपका थैंक्स करते हैं जो इतनी हौसला अफजाई आपने करी। नहीं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का प्रोग्राम मेरी मैनेजमेंट की बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम इसी रास्ते पर चलें और जो हमारे बच्चे, हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम ये डायरेक्शन दें कि वो जो हमारी संस्कृति है उसको ना भूलें। और संस्कृति के साथ साथ अभी आपने देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पंजाब का गिद्दा भंगड़ा होगा उससे आपको भी जोश आ जाएगा, जो अब तक आपका काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन अभी आप इसको देखेंगे तो जोश आएगा। हम ये चाहते हैं कि बच्चे हर फील्ड में आगे जाएं और हमें, क्योंकि जुलाई से इतना फास्ट हमारा सिलेबस हो जाता है कि हम उसको बहुत तेज़ी से पकड़ने के चक्कर में कोई और एक्टिविटी कर नहीं पाते। ये 1.5 मंथ जो होता है अप्रैल एंड मई, इसमें हम थोड़ी सी एक्टिविटी इसलिए कर लेते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा फ्री होते हैं, रिजल्ट आ चुका होता है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि हम बच्चों को एक्टिविटी से दूर ना करें और उसको आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों का बहुत समय न लेते हुए मैं चाहूँगी कि आप लोगों को, ये स्टाफ को, खास तौर पे वसुंधरा के स्टाफ को छुट्टी तो देना चाहती थी मैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें पेंडिंग है, जो करने हैं, लेकिन बच्चों को कल की छुट्टी है और वो टीचर्स जो है 9:30 तक अपने स्कूल में आकर के अपना काम कर सकती है। और मुबारक देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस स्पिरिट के साथ, इस हौसले के साथ जो है इसमें पार्टिसिपेट किया।
एवरीडे चीज वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दशमेश ग्रुप जो ये प्रोग्राम चला है 7 दिन, इसके अंदर बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे स्टाफ ने जिस तरह से मेहनत की है, उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी काम करने से होता है, खाली बातें करने से नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मैं कम हिस्सा ले पाया, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा, जितने पेरेंट्स थे, उन सब ने महसूस किया कि जितनी मेहनत हमारी टीचर ने की है वो आम बहुत मुश्किल है करना, इसको करने के लिए। और हमारे जो आज चीफ गेस्ट आने थे, वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के, वो आज सरकारी कार्यों से मीटिंग में वहाँ पर बिज़ी हैं, लेकिन उनका कई बार फ़ोन आया कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ना होते हुए भी अपने आप को यहाँ महसूस किया। हमने भी उनको अपने बीच में महसूस करके और ये महसूस किया कि वो हमें यहाँ पर वाकई इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 7 दिन का जो प्रोग्राम, ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं था। इसमें हर तरह की गेम्स हुई और तीनों ही स्कूलों में विभिन्न प्रकार की गेम्स हुई। ये जो गेम्स हुई हैं, इसमें खो खो है, कैरम है, चेस है, और उसके अलावा फील्ड गेम के अंदर आप देखिए कि क्रिकेट भी है, रस्साकशी है। कई ऐसी गेम्स हुई हैं जो इन्होंने यहाँ, हमारे शर्मा जी जो इंस्ट्रक्टर हैं, मिस्टर शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन बच्चों को ये गेम्स करवाई, क्योंकि वो आउटसाइडर थे, कोई पार्शलिटी नहीं थी। उन्होंने अपने तरीके से ये काम करा के इसको संपन्न करवाया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो टीम वर्क है, एक मामूली नहीं है। कोई भी काम अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़े फौज नाम सरदार का काम ये लोग करते हैं और मेरे को सामने आना पड़ता है और ये मेरे को आगे कर देते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम में सर बाबू सिंह जी खड़े हैं और अपना बेटा हरदीप सिंह खड़ा है। हमारे चावला साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर अभी होकर गए हैं, और भी बहुत से लोग आए। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन का जो कार्यक्रम था, ये इतना बिजी शेड्यूल हुआ सब बच्चों का और टीचर्स का, और उनकी मेहनत आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो बच्चों ने एक एक प्रोग्राम, एक एक चीज़ ऐसे की है जितना पॉलिश्ड वे में। तो सबसे पहले तो देखिए, आपने खो खो का देखा, कबड्डी देखा, क्रिकेट देखा, चेस है, कैरम है, लेकिन एक नया गेम देखा जिसको हम इंटरनेशनल गेम है हमारा गतका, और उसको इस बार हमने शामिल किया है। और तीनों स्कूलों ने इतना बढ़ चढ़ कर किया कि मतलब लगा नहीं कि ये 8 दिन की तैयारी है। और जो कराने वाले थे और करने वाले थे बच्चे, उसमें हमारे हर तरह का बच्चा था। ये जो गेम है ना, ये मार्शल आर्ट है, और ये मार्शल आर्ट हर एक बच्चे को सीखना भी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों या किसी और उसके हों। तो उनको ये जो चीज़ हमने सिखाने की कोशिश की, और अब हम अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस गेम को हमारे परमानेंट स्कूल में शामिल कर दें, जिससे कि हम आगे बच्चों को इसको सेल्फ डिफेंस में लेकर के काम कर सकें। और किस तरह की कैटेगरीज में जो है आज इसमें गर्ल्स कैटेगरीज थी, बॉयज़ कैटेगरीज थी, जूनियर सीनियर था, और इन सब के साथ साथ जो बहुत ही रेसेस थे आज, जो रेसेस बच्चों ने की हैं, वो छोटे से फर्स्ट से लेकर के बच्चों के और ऊपर तक के बच्चों ने, 10th तक के बच्चों ने किया है।
सिख विरसा एक हमारी अपनी बनाई हुई बुक है जिसमें हमने बेसिक्स लिया है। और बेसिक में ऐसा है कि हर बच्चे को वो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि दशमेश पिता के नाम पर स्कूल है। और स्कूल का जो पर्पस है वो किसी के धर्म को, जाति को, किसी को इधर उधर करना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे इस दशमेश पिता के स्कूल में जब पढ़ रहा है तो उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जी मैम बताएं। सिख विरसा में हमने जो प्राइजेस दिए, जो बच्चों ने पूरे स्कूल ने कंपटीशन दिया था, उसके अंदर जो बच्चों ने टॉप किया है उन बच्चों को तो अमृतसर का ट्रिप दिया है हर ब्रांच की और विद फैमिली। और एक दूसरा था कि 5000 जो उन्होंने 90 से अबव लेके नंबर पास किया था, तो उनको भी हमने सबको 5-5 हजार सबको दिया गया है। गतका में हमने सभी बच्चों को अप्रिशिएट किया है, मतलब उनका थोड़ा सा मोरल बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए सबको कैश प्राइज भी दिया है। और हमें चाहते हैं कि बच्चा इस बारे में आगे सोचे कि हमें सेल्फ डिफेंस का जो काम करना है वो किस तरह से किया। मैम अभी सेशन की शुरुआत ही हुई है और आपने इतना ग्रैंड प्रोग्राम रखा, 7 दिन का प्रोग्राम ये लगभग रहा है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी होता है। तो ये जो 1.5 मंथ है अप्रैल एंड मई, इसमें हमने ये सोचा कि इस वक्त बच्चों के स्टार्ट अभी रिजल्ट आए हैं और बच्चों को अभी छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो हम थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग कर दें, बच्चे याद भी रखें, थकान भी नहीं होगी, अपना काम वो पूरे सिरे से कर पाएंगे। मैं वाइस प्रिंसिपल दशमेश पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव की सबसे पहले मैं अपनी मैनेजमेंट का थैंक यू करना चाहूँगी, हमारे चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी कि हमने एक प्रोग्राम जो कि अभी सेशन स्टार्ट होते ही हमारे बच्चे अभी तैयार हो रहे थे और इतने उत्साह से उन्होंने इस प्रोग्राम को किया। हमने एक उड़ान भरी और वो उड़ान 7 दिन की थी। हमें लग रहा है कि हमने वो 7 दिन 1 मिनट में हमने पूरे कर लिए हैं, जबकि उसमें इतने सारे इवेंट्स आपने मेरे ख्याल में रोज देखे हैं कि हमने कितने इवेंट्स करे हैं। हमारे गर्ल्स ने, बॉयज़ ने, हर बच्चे ने बहुत ही अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने इसमें टीम वर्क, अपनी डिसिप्लिन और किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है ये सीखा है। बच्चों को ये मालूम है कि जीते हैं तो उसकी जीत की इम्पोर्टेंस समझी है, हार से कैसे उन्होंने जीतना है नेक्स्ट टाइम, इसकी भी मोटिवेशन वो लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी मैनेजमेंट ने उन बच्चों को आज सिखाई हैं, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट को थैंक यू करना चाहेंगे। एनवायरमेंट, मौसम भी कहीं ना कहीं दखल दे रहा था इन दिनों में, कैसे अपने बच्चों को आपने मजबूत किया मौसम की मार से भी बचाने के लिए और उड़ान भरने के लिए? मौसम ने मुझे लगता है कहीं नहीं मतलब हमें कहीं कहीं थोड़ा सा परेशान किया, बट बहुत साथ भी दिया है। जैसे मैम ने रोज हमारे को ये बोला कि हम अरदास करें, हमारा मौसम बिल्कुल आज भी देखो कितना मतलब मिक्स एंड मैच रहा है, बहुत गर्मी नहीं रही, बीच में 1-2 दिन बारिश भी हुई है। बारिश ने थोड़ा सा 1 दिन का हमारा प्रोग्राम डिले किया था, बट हमने फिर भी, हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग हैं, हमने इतनी उनको मोटिवेशन दी हुई है कि बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार की कोऑर्डिनेटर। मैं सबसे पहले तो सारे ही जितने भी विजेता रहे हैं इस जर्नी में, हमारी उड़ान जो हमने भरी है उसके अंदर जितने भी विनर्स रहे हैं उन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन जो उन्होंने, पेरेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ऑब्वियसली 7 दिनों का प्रोग्राम था, तो इसके लिए पूरी टीम की एक मेहनत रखती है, जिसके साथ हमारे को गाइडेंस देने के लिए हमारे चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम हमेशा अवेलेबल रहे हैं। थैंक यू मैम। आज के खास प्रोग्राम में ना केवल बच्चों में बल्कि पेरेंट्स में भी उत्साह था, वो ग्राउंड पर आए, एंजॉय किया, क्या कुछ इस पर कहना चाहिए? हमारे मैनेजमेंट और मैम को इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने तीनों ही ब्रांच के पार्टिसिपेंट्स के सभी के पेरेंट्स को इन्वाइट किया। हर बच्चा का पेरेंट बहुत ज़्यादा तादाद में हमने देखा कि पेरेंट्स उत्सुक थे और यहाँ के खूब उन्होंने बच्चों का जो मनोबल था वो बढ़ाया और सभी के लिए रिफ्रेशमेंट्स, वाटर, हर चीज़ का इंतज़ाम किया था स्कूल ने। तो बहुत पेरेंट खुश होके गया है कि उनके बच्चे को उन्होंने देखा स्टेज पे अचीवमेंट पाते हुए, मेडल्स लेते हुए, कैश प्राइजेस लेते हुए, खेलते हुए, तो सभी बहुत खुश होके गए हैं। रविंद्र कौर, दशमेश पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव ब्रांच से हूँ और ये जो एथलेटिक मीट जो उड़ान के नाम से हमने ये उड़ान भरी है, तो ये हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से इतना भव्य समागम होगा और इतना उत्साह बच्चों में रहेगा। और ये जो विजन है हमारी मैनेजमेंट का, हमारे चेयरमैन सर का, हमारी डायरेक्टर मैम का, कि बच्चों में स्पोर्ट्समैनशिप
होनी चाहिए वो, और आपसी प्रेम जो तीनों ब्रांचेस में रहना चाहिए, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और इसका पूरी रूपरेखा तैयार करके हमें बताया गया कि तीनों ब्रांचेस में वेन्यू रखे गए। आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, कवर करा है कि किस तरह से हर एक इवेंट में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर जो आज का ग्रैंड फिनाले था, उसके लिए एक अलग ग्रुप, जो हमारी मैडम का कहना था कि पूरा ग्राउंड कलरफुल होना चाहिए और भरपूर कल्चर प्रोग्राम होना चाहिए, तो आज आपने देखा जहां बच्चों ने वेलकम करा, ड्रिल करी, गिद्दा भंगड़ा, जो हमारे दशमेश की एक खास प्रस्तुति हमेशा ही हर प्रोग्राम की जान रही है, तो उसने मन मोह लिया। कलरफुल से ऐसे लग रहा था। और कहीं हम 50 बच्चों के साथ शुरू होते होते 200 बच्चों की गिनती में गिद्दा भंगड़ा यहाँ प्रस्तुत हुआ। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे महायुक्त चेयरमैन सर का, डायरेक्टर मैम का, हमारी पूरी मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये काम कर सकें। को परिचय दीजिए और बताएं, जो उड़ान द स्पोर्ट्स वीक लगातार आपने ऑब्जर्व किया, मैम ने और आपने, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, मैनेजमेंट के साथ? यहाँ का स्पोर्ट्स कैसा है तीनों ब्रांचेस का? मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा यहाँ पर एज ए ऑब्जर्वर एंड टेक्निकल हेड के रूप में 28 तारीख से, जब से ये ओपनिंग हुई है उड़ान एक स्पोर्ट्स वीक की, जो दशमेश एजुकेशन सोसाइटी के तीनों ब्रांचेज स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब से यहाँ पर हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ, बैकग्राउंड मेरा खेल से है और मैं बराबर जुड़ा रहा हूँ पिछले 44 सालों से। और मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि एक बार फिर मुझे मौका मिला है खेल से जुड़ने का, क्योंकि मैं खेल में ही रहना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ कि लेवल क्या है और मैं उस खेल को क्या दे सकता हूँ। जो मैनेजमेंट ने जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएँ और साधन देनी चाहिए खिलाड़ियों को, क्योंकि एक खिलाड़ी एक मंच चाहता है, उसको अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपना परफॉर्म करता है और हमें काम दे देता है। वो अब एक चुनौती भी है, अब एक जिम्मेदारी भी है जो हम समझते हैं हमें लेनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए और बच्चों को बढ़ाने के लिए जब तक चैलेंजिंग नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चों ने अपना हुनर दिखा दिया, तमाम इवेंट हुए, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, बैडमिंटन हुआ, टेबल चेस हुआ, कैरम हुआ, रेसेज हुई हैं यहाँ पर, और टग ऑफ वार का इवेंट हुए। देखिए, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक चुनौती भी होती है और होना चाहिए। ट्रेडिशनली आप देखें तो उद्घाटन से लेकर समापन समारोह तक, कल्चर प्रोग्राम से लेकर के टफ फाइट यहाँ देखने को मिली। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि दशमेश एजुकेशन सोसाइटी ने मुझे यहाँ बुलाया और उन बच्चों से, क्योंकि एक नया कुछ सीखने को मिलता है, एक नई स्किल और एक नई टेक्निक उभरती है जो जन्मजात होती है, उसको शेप करने की ज़रूरत है। अब दशमेश के तमाम ब्रांचेस के, वसुंधरा इनक्लेव के, शालीमार गार्डन के, विवेक विहार के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो उन्होंने झलक दे दी है, उनको निकालना है और संवारना है और इसी में रखना है, क्योंकि खेल खेल में जो पढ़ाई आसानी से होती है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी है और उसी पर आज जोर भी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी का जिन्होंने मुझे मौका दिया ऑब्जर्व करने का, और विशेष रूप से इस दशमेश एजुकेशन सोसाइटी के तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद। मैं नीरज शर्मा इसी स्कूल से रिटायर हुई हूँ और बहुत ही बढ़िया बच्चों ने, गर्ल्स ने बहुत बढ़िया ही पार्टिसिपेट करा ऑल इवेंट्स में। लगता है कि बच्चे आगे निकलेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चों का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही। मैं थैंक यू करूंगी सर का, मैडम का और अपने साथियों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं चला ये सारे दिन मेरे कैसे व्यतीत हो गए। थैंक यू टू ऑल। मेरा नाम हरलीन कौर है और आज मेरे को सिख विरसा एग्जाम के लिए फर्स्ट प्राइज दिया गया है। मैं विवेक विहार ब्रांच से, मेरे को पुरस्कार के रूप में 5000 कैश प्राइज और अमृतसर का ट्रिप भी दिया गया। पूरी फैमिली के लिए? पूरी फैमिली के लिए ट्रिप। कैसा फील कर रहे हैं ऐसे? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने हमें इस तरह से प्राइज दिया है और हमें मेरे भाई को भी वहाँ प्राइज मिला है। अमृतसर का ट्रिप इसने जीता है, इसने गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाने के लिए ट्रिप जीता और मैंने को कैश प्राइज मिला है 5000। बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम हर्षदीप सिंह है, मैं क्लास 6A का
छात्र हूँ और मुझे स्कूल बहुत पसंद है, खास क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छी है। और आज मुझे सिख विरसा एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए अमृतसर का ट्रिप मिला है और एक सर्टिफिकेट भी मिला है। खुश है? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। बलबीर सर के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे है वो, बहुत काइंड है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत फ्रेंडली है वो। कौन? सरिता मैम, बलबीर सिंह सर और सारे मैनेजमेंट बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, सारे एकदम फ्रेंडली है। मैम अपना परिचय दीजिए और बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं राजवीर कौर हूँ, पेरेंट्स ऑफ हरलीन कौर एंड अर्शदीप सिंह की मदर हूँ। और मैं मैम बस यही कहना चाहती हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे दोनों बच्चों ने मैम प्राइज़ लिया है मैम। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी बलबीर सिंह सर का और सरिता मैम का और मैम मुस्कान मैम का, जिन्होंने हमें स्टेज पर बुलाकर इतना सम्मानित किया मैम बच्चों के साथ साथ मैम। और मैम हम तो चाहते हैं, अभी मेरी बेटी 10th में है, मैं तो चाहती हूँ मैम ये 12th तक स्कूल हो जाए ताकि मेरा बच्चा 12th करके ही यहाँ से निकले मैम। थैंक यू मैम। सर बताएं। मेरा नाम देविंदर सिंह है। ये दोनों मेरे बच्चे ने कंटिन्यूसली 6th क्लास, 7th में, 8th में, 9th में, अभी भी ये फर्स्ट आई है। ये भी हर साल फर्स्ट आता है। इसके 98 पॉइंट मार्क्स आए हैं, इसके 96% मार्क्स आए हैं। हर साल अच्छा करते हैं बलबीर सिंह सर, सरिता मैम, स्कूल का सारा स्टाफ। हमें ऐसे लगता है जैसे एक फैमिली की तरह है। हम फ़ोन करें, कुछ भी करें, बहुत उससे हमें जवाब मिलता है और हमें मतलब अच्छा फील होता है। कई लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुम पंजाबी स्कूल में डाल रहे हो, बच्चे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मगर मुझे प्राउड है, मेरे बच्चे पंजाबी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सिक्खी से भी जुड़े हुए हैं और स्टडी में भी अच्छा कर रहे हैं। सिख विरसा में, सिख चेतना मिशन में भी दोनों बच्चे जीते। वहाँ से दोनों को 6-6 हज़ार रुपये का चेक मिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और यहाँ से भी मिला है। इसको 5,000 कैश और इसको अमृतसर की ट्रिप मिली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल हरगोविंद एनक्लेव स्कूल में सीनियर वाइस चेयरमैन की ड्यूटी निभा रहा हूँ। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ सरदार बलबीर सिंह जी का, यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने एज गेस्ट मेरे को, जो उड़ान एक स्पोर्ट्स वीक यहाँ चल रहा था उसका फाइनल डे था, वहाँ बुलाया। मैं थैंक यू करता हूँ सबका। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, बहुत अच्छा लगा सब आके, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत प्यार मिला।